हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आऊँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शीर्षक का नाम है गलत मार्ग का अंजाम। किसी ग्राम में किसान दंपति रहा करते थे। किसान तो वृद्ध था, पर उसकी पत्नी युवती थी। अपने पति से संतुष्ट न रहने के कारण किसान की पत्नी सदा पर पुरुष की टोह में रहती थी। इस कारण एक क्षण भी घर में नहीं ठहरती थी। एक दिन किसी ठग ने उसको घर से निकलते हुए देख लिया। उसने उसका पीछा किया और जब देखा कि वह एकांत में पहुंच गई तो उसके सम्मुख जाकर उसने कहा, देखो, मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। मैं तुम पर अनुरक्त हूँ, मेरे साथ चलो। वह बोली, यदि ऐसी ही बात है तो मेरे पति के पास बहुत सा धन है। वृद्धावस्था के कारण वह हिल डुल नहीं सकता। मैं उसको लेकर आती हूँ, जिससे कि हमारा भविष्य सुख में बीते। ठीक है, जाओ, कल प्रातः काल इसी समय इसी स्थान पर मिल जाना। इस प्रकार उस दिन वह किसान की स्त्री अपने घर लौट गई। रात होने पर जब उसका पति सो गया तो उसने अपने पति का धन समेटा और उसे लेकर प्रातः काल उस स्थान पर जा पहुंची। दोनों वहां से चल दिए। दोनों अपने ग्राम से बहुत दूर निकल गए थे कि तभी मार्ग में एक गहरी नींद आ गई। उस समय उस ठग के मन में विचार आया कि इस औरत को अपने साथ ले जाकर मैं क्या करूंगा, और फिर इसको खोजता हुआ कोई इसके पीछे आ गया तो वैसे भी संकट ही है। अतः किसी प्रकार इससे सारा धन हथियाकर अपना पिंड छुड़ाना चाहिए। यह विचार कर उसने कहा, नदी बड़ी गहरी है, पहले मैं गठरी को उस पार रख आता हूँ, फिर तुमको अपनी पीठ पर लादकर उस पार ले चलूंगा। दोनों को एक साथ ले चलना ठीक कठिन है। ठीक है, ऐसा ही करो। किसान की स्त्री ने अपनी गठरी उससे पकड़ाई तो ठग बोला, अपने पहने हुए गहने कपड़े भी दे दो, जिससे नदी में चलने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और कपड़े भिगोने की भी नहीं। वैसे ही किया उन्होंने। लेकर ठग नदी के उस पार गया तो फिर लौटकर आया ही नहीं। वह औरत अपने कुकृत्यों के कारण कहीं की नहीं रही। इसलिए कहते हैं कि अपने हित के लिए गलत कर्मों का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए।